ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मैं अपनी बहनों से दो बातें करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने हमारे दीन के ऊपर इतना धचका लगा दिया है, हम ख़वातीन को तो अल्लाह ताला ने पहले ये हकूक़ अपने कुरान पाक में दे के भेजे हैं। मेरे नबी पाक ने हमारे हकूक़ दिए हैं। हमें तो वालिदैन की विरासत से भी हिस्से मिलते हैं और शोहर की भी मिलते हैं। हमारे पास चादर और चार दीवारी है, इज्जत आबरू है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के घर में पैदा हुई हैं। मेरी बहन, हमें किसी ऐसे कल्चर को इधर प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही हम इधर ऐसा करने देंगे। जिसको बड़ा दिल करता है, बड़ा शौक है अपने आप को बरीना लिबास में बाहर आने का, या इस तरह की जो बात कर रहे हैं, मेरी ज़बान ज़ेब नहीं देती कि हमारा जिस्म अपना, ना हमारी जान अपनी है। ये मेरे पाक परवरदिगार की जिसने हमें पैदा किया है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की अमानत है। उसका अगर दिल चाहे तो हम सांस ले सकते हैं, वरना हम सांस नहीं ले सकते। आप कौन है इस तरह की बातें करने वाली? चंद मुट्ठी भर ख़वातीन आप बाहर निकली हैं। आपने इस्लामाबाद को ब्लॉक किया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है। उधर के वजीर आजम को कम से कम इतना होश होना चाहिए कि मेरे ही इलाके में ये क्या ख़वातीन कर रही हैं। जिस तरह के वो देखे आप वजीर आजम साहब, आपके घर में आपकी जो खतून अव्वल है बुशरा बीबी, उसने बाया उड़ा हुआ है। आप ऐसा कानून बना जाए इस मुल्क में, लोग आपको सदियों याद करें कि हर औरत इस मुल्क में रहने वाली बाया पहने। हमें अपने पर्दे का ख्याल रखना चाहिए, चादर और चार दीवारी का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान एक प्लेटफार्म पे खड़ी है और हम तमाम ख़वातीन देहातों की, शहरों की, हर एक की आवाज़ है। हम अपने मुल्क को खुद बचाने निकली हैं और निकलेंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी उन बहनों को खराज तहसीन पेश करती हूँ जो इस वक्त रोडों पे खड़ी हैं, जो अपने हकूक़ की जंग नहीं लड़ रही। हम अपनी नस्ल को बचाने निकली हैं। हमने अपनी नस्ल को बचाना है। हमारी आने वाली नस्ल क्या सोचेगी कि हमारे बड़े हमें क्या दे के गए हैं। हमारे कल्चर को हमारे तक रहने दें। अगर आपको यूरोप का कल्चर पसंद है तो आप यूरोप चली जाएं, हमारा मुल्क छोड़ दें। हम आपको इधर रहने नहीं देंगे। हरगज़ ये नहीं कि आज का मार्च जो है इधर ख़त्म हो गया। हर रोज़ हम ख़वातीन इसी तरह के मार्च करेंगी और आप लोगों को ये बता देंगे कि हम पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। ये पाकिस्तान, ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे सोने नबी के नाम पे यह पाकिस्तान हासिल किया गया। हम अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कभी भी साथ झुकने नहीं देंगे। आप लोगों के सामने जो चंद यहूदी लोग, यहूदी लाबी चंद टकों की खातर NGOs बना के बैठी हुई हैं और हमारी औरतों को आप इसी तरह बरहीना करना चाहती हैं। हरगज़ ऐसा सोचना भी नहीं। आप जो कर चुकी हैं उसकी माफ़ी मांगे अपने परवरदिगार से और कौन से भी, और अपनी ज़बान को बंद रखें। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपना हकूक़ लेना आता है। जो हमारा जायज़ हकूक़ है वो हम लेती हैं, चाहे वो अदालतों में है, थानों में है, कचहरियों में है, किसी भी जगह पे हैं, वो हमें मिल रहे हैं। अगर ना मिले तो हम ले सकती हैं, हमें लेने आते हैं। हर जगह पे मेरी ख़वातीन जो हैं वो अच्छा काम कर रही है। ये आप नहीं देखती कि हर शोबे में ख़वातीन काम कर रही हैं और बाइज्जत तरीके से वो अपने बच्चों का भी पेट पाल रही हैं और बाइज्जत तरीके से वो अपना रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह करना था तो आपको कश्मीर नज़र नहीं आता? उधर जाएं, जाके शहादत का जज्बा लेके जाएं, उधर जाके देखें कश्मीरियों के साथ क्या होता है। आप इस तरह की कोई NGO तैयार करती हैं, हम आपके साथ जाती कि हमारी चंद बहनें निकली हैं, आप बड़े घरों से निकली हैं तो हम लोगों का कहती कि आओ मेरे साथ हम कश्मीर में जाएं, उन बहनों भाइयों का हाल देखें। आप भारत में देखें कि ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है। उधर मुसलमान कटे जा रहे हैं, ना इससे लोगों की उधर मुहाफ़ज़ है, ना उधर उनको समझाने वाला ना बुझाने वाला। आप मोदी को कोई पैगाम दे, इस तरह का पैगाम दे जिस तरह आपकी कोई बात आज करे तो कल रकम हो जाए, आपको याद लोग रखे सदियों तक। इस तरह की बात मेरे मुल्क में ना करके अफरा तफरी फैलाएं और ना हम फैलाने देंगे। वज़ीर आज़म साहब से मेरी अपील है कि आपको ऐसा कानून साजी करनी चाहिए कि इस मुल्क में रहने वाली हर औरत जो है वो अबाया पहने और पर्दे में रहे। हम बरहीना लिबास में ना किसी को पसंद करेंगे और ना ऐसा हम कल्चर इधर प्रमोट करने देंगे। ये मेरा आज का जो मैसेज है यही तक महदूद नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ खलील और हमार कमर साहब को, और वो मेरी तहसील के मेरे भाई हैं। मुझे इस बात भी बड़ा फख्र है
को वो मेरी तहसील के हैं, वो मेरे शहर डस्का से उनका तल्लक है। और हमें बहुत फख्र है कि मेरे भाई ने आज जो एक जुमला अपनी ज़बान से कहा, एक अल्फाज, आज पूरी दुनिया उस पे लबैक है। हर मुसलमान ख़वातीन मर्द उनको अप्रिशिएट कर रहा है। अल्लाह ताला इस तरह के जज्बे हमारे भाइयों के अंदर भी इसी तरह कायम दायम रखे, और इसी तरह हमारी बहनों के अंदर भी ये जज्बे कायम रखे कि जिस तरह हम आज अपनी आबरू के लिए नहीं निकली, हम आने वाली नस्ल के लिए निकले हैं, और हम अपनी आने वाली नस्ल को एक अच्छा मैसेज दे के जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने और अपने बहन भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे।